नहीं। और चौथा स्थान वो जहां पारिवारिक कलह होती है, पारिवारिक हिंसा होती है। यहां जो लिखा है वो हिंसा लिखा है, लेकिन हमें तो अपने घर में जो हमारे घरों में कलह हो रही है, जो हिंसा हो रही है, वहां से मतलब है। अगर ये चारों हमारे घर में हैं तो कलयुग हमारे साथ साथ सो रहा है, हमारे साथ साथ खा रहा है। कलयुग को हम अपने गले से लिपटाए हुए बैठे हैं। जब ये चार दिए तो वो खड़ा हो गया कि आपने दिया क्या मुझे? अरे भाई, चार स्थान दिए ना। बोले ये चारों तो आपके यहां हैं ही नहीं। कल्पना तो करो कि वो राज्य क्या होगा जिस राज्य में ये चारों अवगुण हैं ही नहीं। भीमसेन जी, मेरी तरफ देखो, देख रहे हो ना, कितना सुंदर राज्य होगा। वो चाहिए, वो है राम राज्य। तो आपने मुझे दिया क्या? उन्होंने बोला कि हाँ, ये चारों तो मेरे यहां नहीं है, तो राजन कुछ और दो जहां मैं रह सकूं। तब उन्होंने जो पांचवा स्थान दिया है वो दिया है कंचन में, सोने में। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि श्रोता लोग तो कह के ये निकल जाते हैं, सॉरी वक्ता लोग तो ये कह के निकल जाते हैं कि पांचवा स्थान उन्होंने सोने में दिया, और जो सोना ग्रहण कर रहे हैं वो कलयुग में उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन हमारा अपना प्रश्न ये है, गीता में जब हम भगवान कृष्ण का उपदेश सुनते हैं तो वहां भगवान ने कहा है नहीं कहा है कि धातुओं में मैं कंचन हूं? कहा है कि नहीं कहा? तो जब भगवान वहां पर धातुओं में कंचन है तो कंचन में कलयुग का वास कैसे हो गया? कंचन में भगवान का वास। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? बोला वो धन जो पाप के द्वारा आया हो, जो अनीति के द्वारा आया हो, जो बेईमानी के द्वारा आया हो, जो रिश्वत के द्वारा आया हो, वो धन, उसमें कलयुग का वास है। अब हम गृहस्थ हैं, हम विचार कर लें कि हमारे घर में जो हम धन लेके आ रहे हैं, इन महिलाओं को तो पता नहीं, पता है तो चुप हैं कि हमारे घर में धन कैसा आ रहा है, लेकिन हम तो लेके आ रहे हैं तो हमें तो पता है ना कैसा लेके आ रहे हैं। तो अगर हम ऐसा वैसा धन लेके आ रहे हैं तो फिर बड़े गर्व से हम कहें कि हम पापी हैं और पाप का धन लेकर के आ रहे हैं, लिहाजा हम नरक में जाने की तैयारी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ यहां लिखा है, चाहो तो खोल के सब दिखा दूंगा। नरक को हम लेके आ रहे हैं कि भगवान लेके आ रहे हैं? कोई नहीं लेके आ रहा, हम लेके आ रहे हैं। इनको बहुओं को, हमारी बेटियों को, हमारी पत्नियों को ये कहना चाहिए कि अभी मैंने सुनाया कि घर धन आया पाप का तो लाया संगी साथ, रोग लड़ाई मोह मद व्यसन लग गए हाथ, कि हम तो रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन लाना घर में नीति की कमाई, कभी अनीति की कमाई मत ले आना। अगर बच्चे ही हमारे बीमार हैं, बच्चे ही जो है ऐब में पड़ गए, बच्चों ने ही संपत्ति बर्बाद कर दी, तो तुम कमा करके करोगे क्या? वो पांच को आएंगे। हम इसी में खुश हैं, लेकिन मत लाओ। लेकिन ये हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुआं क्या भूल करती हैं कि अजी महाजन साहब के यहां तो इम्पाला आई है, तो हमारे घर में तो मारुति भी नहीं है, कुछ करो ना, लाओ ना। अब पतियों को इंसिस्ट करती हैं कि कुछ करो, और वो कुछ क्या है? कुछ गलत काम करना है, जबकि इनको ही सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। बेटी बिगड़ गई, बेटा बिगड़ गया, कोई और रोग लग गया, तो किसको सबसे ज्यादा सेवा करनी पड़ती है? किसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है? ये बातें ध्यान में रखने की इसलिए हैं कि आपके आगे धर्म शब्द लगा हुआ है। ऐसा कहीं धर्मपति सुना है? धर्मपत्नी शब्द तो आता है, धर्मपति भी सुना है? पति लोग तो भटके ही हुए हैं, पति लोग तो बाहरी दुनिया में रहते हैं, वो बहिर्मुखी हैं।
धर्म का ठेका इनको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। भटके हुओं को खींच के लाओ अपनी तरफ, धर्म की तरफ लाओ। अच्छा, कोई धर्म का काम करते हैं, कहीं कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, तो पति लोग पत्नियों से पूछते नहीं, पूछते यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर कितने का शगुन होता है, यहाँ पर कितनी चौकी लगानी है, यहाँ पर क्या क्या सामग्री लानी है, ये सब आप बताते हैं। जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। इसलिए बचो इस बात से। नरक जैसी चीज हर युग में थी। मैंने कल भी बताया था कि क्या नरकगामी सतयुग में नहीं थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कितने मेले काम थे। रावण और कुंभकर्ण ये मेले नहीं थे? तीर्था में थे कि नहीं थे? कंस, शिशुपाल, वक्रदंत, जरासंध ये द्वापर में थे कि नहीं थे? तो ये क्या कलयुग में ये सब नहीं है? कलयुग में भी ये सब हैं। कलयुग से बचने के लिए हमें जो करना चाहिए वो कर लें। हम आपसे एक मोटी बात कहते हैं शॉर्ट में कि कहीं जंगल में हम जा रहे हैं और वहां कांटे बिखरे पड़े हैं, तो जरूरत क्या है? हम उस जंगल को चमड़े के परत से मढ़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? कि हमको केवल जूते पहन लेने चाहिए। हम अगर चमड़े के जूते पहन लें, वो कांटा क्या करेंगे? वो जंगल हमें कहां कष्ट देगा? वो कांटे हमारे पैरों में कैसे चुभ जाएंगे? तो यहां भी तो वही करना है। कलयुग से बचने के लिए उपाय है ना। ये क्या कह रहा है? ये क्या है? धर्म पर चले, अनीति की कमाई नहीं लामे, तो कलयुग हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अनीति की कमाई आती है तो फिर क्लब में जाने की इच्छा होती है, फिर राउंड टेबल पर बैठने की इच्छा होती है, फिर ये होती है, फिर वो होती है, फिर होती है और अंत में कलयुग से बचना तो हमारे हाथ में है। वरदान देके चले गए। मतलब अनीति की कमाई में, मैली कमाई में इनको स्थान दे करके राजा परीक्षित अपने महल में चले गए। अब कलयुग इस ताक में रहा, फिर ध्यान खींच रहा हूं, कलयुग इस ताक में रहा था कि महाराज से कोई भूल हो जिससे कि मैं इनके ऊपर अपनी सवारी गांठ दूं। और एक दिन उसको मौका, क्षत्रिय हैं, शिकार का राजा हैं, शिकार की आदत है, तो एक दिन परीक्षित महाराज शिकार के लिए निकले। और जब शिकार के लिए निकले तो जैसे आपके पास नेकलेसों की लाइन लगी है, चूड़ियों की लाइन लगी है, अब आज कौन सी पहननी है, आज कौन सी ड्रेस पहननी है, ऐसी उनके यहां मुकुटों की लाइन लगी है। भंडार में हजारों पड़े हैं और संयोग से उनको जो मुकुट पहनने को पसंद आया उस दिन, वो मुकुट वो था जो कि भीमसेन जरासंध को मार कर, जो उनका बेटा हुआ है सहदेव, उसने अपनी पराजय स्वीकार करके और भीमसेन को भेंट दिया था। भीमसेन कौन है? परीक्षित के दादाजी। उस जमाने की जो गलती हुई, यानी जो काला धन, यानी जो मैला धन उस खजाने में आया, उस जमाने के काले धन को आज बापरा किसने? पोते ने। आज बापरा पोते ने। और जैसे ही उन्होंने वो मुकुट को धारण किया, कलयुग को मौका। क्या सीखने को मिल रहा है? हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं।